कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जेटेट का 2012 में जो हिंदी में के क्वेश्चन थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा हिंदी और इंग्लिश मिला के 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 15 मार्क्स का जो हिंदी आता है उसमें सबसे पहला जो था वो आपका गद्यांश था। तो चलिए, इस पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, शिष्टाचार का पहला गुण क्या है? विनम्रता, चापलूसी और तिरस्कार। देखिए, जब भी अगर आप गद्यांश देखें तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पर नज़र ज़रूर डालिएगा, उसके बाद फिर जो है आप गद्यांश पढ़ने जाइएगा। ठीक है, तो पहला गुण पूछा है, फिर दूसरा बोल रहा है किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग जो है अब देखते हैं गद्यांश। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम को अवश्य जानना चाहिए और उन्हें आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न है, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिष्टाचार का सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा? विनम्रता हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े की बुलाने पर हाँ अच्छा क्यों ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोला क्वेश्चन, किसके प्रति विनम्रता दिखाना चाहिए? बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, बराबर वालों के प्रति। तो भाई आपको पता है ना कि हमें विनम्रता सभी के प्रति दिखाना चाहिए। अब इसका आंसर आपको गद्यांश में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमारा गद्यांश का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आँख का तारा, मुहावरा का क्या अर्थ है? यहाँ पे मुहावरा बहुत पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड के एग्जाम्स में। तो आँखों में चमक, आकाश के तारे, बहुत प्यारा, आँख की रोशनी। तो आँख का तारा मतलब क्या होता है? जो बहुत ही प्यारा होता है उसको हम लोग आँख का तारा कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा के अभिवात्मक कौशल क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो अभिवात्मक जो आपका कौशल है उसको हम लोग बोलना और लिखना को कहते हैं। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? गिरी, भूमि, भूधर और मंजरी। तो पर्यायवाची सबसे एक आध क्वेश्चन रहता है, तो ये टॉपिक को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको पता है ना, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग। तो पंडाइन, पंडिताइन, ललाइन और नारी। तो आपको पता है कि हम लोग पंडित का स्त्रीलिंग क्या बोलते हैं? पंडिताइन कहते हैं। तो यहाँ पे कॉमन सा बात है, आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए, पहले ये बहुत साल पहले लिया गया था, 2012 में, मतलब आज से 14 साल पहले। ठीक है, ये 14 साल पहले हम लोग कह सकते हैं कि उस समय क्वेश्चन का लेवल ऐसा था। लेकिन आपको इस लेवल के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि अभी लेवल जो है बहुत ही बढ़ा दिया गया है। CGL मतलब कि JSSC के एग्ज़ाम में भी अभी आपका जो पेपर 1 के भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही टफ लेवल पे था। जैसे कि अभी झारखंड माध्यमिक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से हिंदी जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी टफ लेवल पे पूछा गया था। ठीक है, बस ये हम लोग अभी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2012 में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखना ज़रूरी है। लेकिन ये लेवल आप बिल्कुल नहीं लेके चलिएगा, क्योंकि हम अभी आपको बता दें कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे JSSC में उसमें हिंदी का लेवल को भी बहुत हाई कर दिया गया है। ठीक है, तो रोहन तबला बजा रहा है, यहाँ पे बजा रहा है क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा, क्रिया है। बजा रहा है जो है ना, क्रिया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को कहते हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पे यूज़ होने वाला को कहते हैं सर्वनाम। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, क्रिया किसी कार्य का होना, बजा रहा है मतलब क्रिया। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं? भाववाचक, जातिवाचक और सर्वनाम, विशेषण। तो गुण हो गया, दोष, स्वभाव, ये सभी जो है किसी की विशेषता बताता है। वो बहुत झगड़ालू है, ठीक है, वो ऐसा है, वो वैसा है, किसी के स्वभाव, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, अनुज शब्द का विपरीतार्थक, मतलब उसका अपोजिट क्या होता है? अग्रज होता है, अचरज होता है, अगर होता है, आश्चर्य होता है। तो आपको पता है अगर, अचरज, आश्चर्य तो होगा नहीं, अनुज का अग्रज होगा। ठीक है, अनुज का मतलब छोटा भाई होता है और बड़े भाई को हम लोग अग्रज कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय शब्द का संधि, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो
तो हिम प्लस आलय, हिमा प्लस लय, ही प्लस तो आपको पता है हिमालय कहते हैं हम लोग, तो आंसर ए हो जाएगा, हिम प्लस आलय हो जाएगा, है ना, हिमालय। नेक्स्ट है शिक्षण में छात्रों की संवैधानिक भागीदारी संभव है, व्याख्यान विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, ऑडियो विजुअल एंड द्वारा। तो आपको पता है सबसे अच्छा क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि द्वारा, ठीक है। व्याख्यान जो होता है ना, ये अगर हम देखें तो ये जो होती है एक नेगेटिव वर्ड होता है व्याख्या करना, ठीक है, लेकिन चर्चा करना, डिस्कस करना एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। CTP ये एक पेडालॉजी का क्वेश्चन है, ये पेडालॉजी का क्वेश्चन है, और पेडालॉजी का क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड पे भी बनता है, ठीक है। व्याख्या करना, जैसे कि टीचर आ रहा है बस व्याख्या करके चला जा रहा है, ठीक है ना, लेक्चर दे रहा है, तो ये लेक्चर जो होता है, ये जो व्याख्या जो वर्ड है, ये नेगेटिव की वर्ड है, नेगेटिव की वर्ड है, ठीक है। पॉजिटिव की वर्ड डिस्कस करना, चर्चा करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, तो आंसर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है आज्ञा पालन करने वाले को कहते हैं आस्तिक, आज्ञाकारी, अप्रत्यक्ष आयात। तो भाई सबको पता है आज्ञाकारी कहते हैं, आंसर बी। बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में प्रत्यय है, ई, आओ, आई, अ। तो देखिए प्रत्यय से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी टॉपिक करके जाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। जितने तो यहाँ पे बुराई ई है ना, बुराई, देखिए ई, लेकिन ई नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आई हो जाएगा, बुराई, मिठाई, चतुराई, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फिर लास्ट में तो आपका दिया गया है पद्यांश। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे, बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको ये यो बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत है जो खतरों का सामना नहीं करता। आसमान से पानी बरसे, आग बरसे, आंधी गरजे, यहाँ पे केवल आग बरसे, आंधी बरसे, हमको कोई फिक्र नहीं है। एक बड़े की वरद छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी है। समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या बोला है इस कविता में, बरगद किसका प्रतीक है, ईश्वर का, माता पिता का, दोस्त का, दुश्मन का। देखिए हम बच्चे, जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो घर में, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो अपना खेलते खाते मस्त रहते हैं, ठीक है। पैसा कहाँ से आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी जो देखभाल करने वाला है उसके माता पिता है। तो यहाँ पे बरगद जो है ना माता पिता का प्रतीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बी, इस कविता में छोटे पौधे किसका प्रतीक है। ऑब्वियसली अगर बड़े प्रतीक माता पिता को बताया जा रहा है तो गरीबों का, वृद्धाओं का, तो नई नन्ही पीढ़ी का हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 15 नंबर का जो पेडालॉजी का क्वेश्चन है। अभी भी हमारा 15 नंबर का आपका हिंदी से आएंगे, और 15 नंबर जो रहेगा वो आपका इंग्लिश का रहेगा क्वेश्चन। तो उसमें हमने कैसे क्वेश्चन को डिस्कस करना है, किस तरीके का, ये तो था आज से 14 साल पहले का जो लेवल था वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक है वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही, जैसे कि आपका एक गद्यांश और पद्यांश, यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आपका 4 नंबर। बाकी जो रहेगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो उपसर्ग, प्रत्यय, जितने भी व्याकरण है, व्याकरण के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन जो रहेगा पेडालॉजी का रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको इस यहाँ पे कैसे मेहनत करना है और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।